चलो अच्छा, पहले ये देखो कि अच्छा तुम लोगों ने अभी तक क्या देखा, थोड़ा बहुत तुम लोगों को आइडिया लगा होगा किसका, टेस्टिंग का। ये तो बड़ा एक कॉमन टर्म है ना। टेस्ट करने का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज को टेस्ट करते हो भाई, तुम्हें कोई सामान खरीदते हो तो क्या करते हो, टेस्ट करके तभी लेते हो, इसके पहले नहीं लेते हो। मोबाइल हो चाहे जो भी हो, गाड़ी हो साइकिल हो, कुछ भी लेते हो तो क्या करते हो, पहले टेस्ट करते हो अपने हिसाब से, फिर तुमको लगता है कि सही है तो फिर उसको क्या करते हो, उसे परचेज करते हो या जो करते हो। तो एक वर्ड तुमने सुना है क्या, टेस्टिंग। और एक वर्ड प्रदीप सर बता रहे होंगे क्या, टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस का मतलब है सिंपली कि वो टेस्टिंग करनी कैसे। टेस्ट केसेस का मतलब है, टेस्ट केसेस में क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कुछ लिखते हैं, वो केस लिखते हैं कि आखिर इस चीज को टेस्ट करने के लिए टेस्ट करना कैसे है। कि इसको टेस्ट मतलब टेस्ट करने का मतलब टेस्टिंग करनी कैसे है, ये मेंशन होता है कहां, टेस्ट केसेस के अंदर। क्लियर है ये। अच्छा, तो एक हो गया आपका क्या, टेस्टिंग पता है आपको, टेस्ट केसेस पता है, अभी आप वो देख रहे हैं। दूसरी एक चीज, रिंकू सर ने आपको थोड़ा बहुत क्या बताया हो, जावा बताया है ना। उन्होंने क्या किया होगा, तुम्हें सबसे पहले सिस्टम पे तुम्हारे 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए होंगे, है ना। अच्छा एक ही करवाया क्या, जेडीके। जेडीके का फुल फॉर्म पता होगा, जावा डेवलपमेंट किट। एक जेडीके का एक नाम सुना होगा तुमने, और एक क्या किया होगा, जेआर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये 2 वर्ड तुमने सुने होंगे, जेडीके और क्या, जेआर। और एक तीसरा एक वर्ड सुना है तुमने क्या, जावा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जावा क्या है, एक लैंग्वेज। जैसे तुम्हारी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, जैसे दुनिया भर की सारी लैंग्वेजेस हैं, स्पेनिश है, जितनी लैंग्वेज है, वैसे ही जावा भी क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मेन काम क्या है, कम्युनिकेट करने। देखो लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होती है, दो लोग आपस में बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज। अब देखो हमें भी अपने काम, देखो जैसे मान लो हमने एक आदमी अपने पास रखा, ठीक है, कि भाई तुम मेरे क्या करोगे, मेरे यहाँ हिसाब किताब वाला सारा काम देखो। अगर हमने एक आदमी अपने यहाँ रखा नौकरी, तो अब क्या करेंगे, हम हिंदी या इंग्लिश में रोज शाम को बता दिया करेंगे कि भैया देखो ये हुआ है, ये हिसाब किताब है, सब देख लेना। वो मेरी बात सुनेगा, सारी चीजें करके करने के बाद क्या करेगा, वो हमें दे देगा कि भाई देखो इतना इतना क्या हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, इतना खर्चा हुआ, दुनिया भर की बातें वो हमें ले आके हाथ में दे दे। तो हम उस आदमी से कैसे बात कर रहे हैं, अंग्रेज होगा तो इंग्लिश से बात करेगा अपने आदमी से, इंडियन होगा या नॉर्थ इंडियन होगा तो हिंदी में बात करेगा, साउथ इंडियन होगा तो तमिल या तेलुगु में बात करेगा। वैसे ही अब ये जो काम है हमें करवाने हैं किससे, कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु नहीं जानता। कंप्यूटर जो लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को समझता है उसे बोलते हैं क्या हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज में बात करोगे तब कंप्यूटर तुम्हारी बात समझेगा, जो कहोगे उससे वो करेगा। तो जावा उस ऐसी ही एक लैंग्वेज है। और सिर्फ जावा ही नहीं है, दुनिया में हजारों लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग की दुनिया में हजारों लैंग्वेजेस हैं। और किसी भी लैंग्वेज के सहारे तुम कंप्यूटर से बात कर सकते हो, उससे अपने काम करवा सकते हो। क्लियर है ये बात सबको। तो जावा एक क्या है, तो हम भी यूज करने वाले हैं कौन सी लैंग्वेज, जावा। ठीक है, अब जावा पे अच्छे क्या करने वाले हैं, जावा से क्या करेंगे, मतलब जावा से मतलब जावा एक लैंग्वेज है जिसके सहारे हमें क्या करते हैं लोग, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है भाई, जितने तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल हुए हैं चीजें, या जो मोबाइल के एप्स यूज करते हो, या जो दुनिया भर की वेबसाइट्स या वेब पे यूज करते हो ना, फ्लिपकार्ट और ये सब, लैपटॉप पे जो यूज करते हो, ये सारे सब कुछ क्या है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की मेन तुमको 2 कैटेगरी बताई गई होगी। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे बोलते हैं क्या, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, और एक होता है वेब बेस्ड। जो नेट पे चलता है वो वेब बेस्ड होता है,
और जो तुम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके चलाते हो क्या होता है, विंडो भी चलता है। ठीक है, तो अब इसी के लिए मान लो हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना। तो अगर एक हमें सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करेंगे। बहुत से ऑप्शंस, जावा है, सी शार्प है, पर्ल है, पाइथन है, पीएचपी है, रूबी है, कोबोल है, ऐसे बहुत सी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सी नई लैंग्वेजेस हैं, रूबी है ना, और इसके बाद आपकी जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, स्काला है, ऐसे करके कितनी लैंग्वेजेस हैं, हजारों लैंग्वेजेस जिनके अंदर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो सकता है। सी है, सी प्लस प्लस है ना। लेकिन अब उसमें से हमने चुनाव किया किसका, जावा, कि हम यूज करेंगे किसका, जावा। तो जावा के थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में जब कोई सोचेगा तो सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब अगर तुम्हें उसे क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है ना, हम लोग बनाना वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग डेवलप करना बोलते हैं। हम कोई चीज क्या कर रहे हो, डेवलप करना। तो हमें क्या करना है, जावा के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, डेवलपमेंट या डेवलप करना। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। किसके थ्रू करना है, जावा लैंग्वेज। तो अब आप डायरेक्टली जावा लैंग्वेज के सहारे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से आपको जरूरत पड़ी किसकी, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप अपने सिस्टम पे जावा लैंग्वेज यूज करना चाहते हो तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नेट पे जाना होगा। ठीक है, जावा वालों की साइट पे, जावा को अब ले लिया है, टेक ओवर कर लिया। जावा क्या, जावा पहले थी एक सन माइक्रो सिस्टम्स, एक कंपनी थी, उसी का प्रोडक्ट, उसी की लैंग्वेज थी ये कौन सी, जावा। बाद में सन माइक्रो सिस्टम्स को मेरे ख्याल से 2008-9-10 के आसपास ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया। तो अब जिस जो मालिक है जावा का वो कौन है, ओरेकल है, बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ओरेकल वालों की साइट पे जाके आपको जेडीके या जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करनी। देखो कितना अच्छा नाम रखते हैं ये लोग, जावा तो लैंग्वेज हो गई, डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, किट किसे कहते हैं, जिसमें ढेर सारी चीजें हो, जैसे क्रिकेट की किट होती है जिसमें आदमी के पास बैट, पैड, जूते सब रख जाके खरीदता है इकट्ठे एक साथ, तो कहता है क्या कर रहा है। किट का मतलब एक सामान नहीं होता, उसमें ढेर सारी चीजें होती हैं जिसके सहारे उसका वो काम पूरे ढंग से हो जाता है। हाँ, जैसे टूल्स हो गए कुछ का, जैसे मान लो तुम्हारे ये जो प्लम्बर का काम करते हैं तो उनके पास ढेर सारे रहते हैं ना, कुछ पेचकस, ये वो दुनिया भर की सारी चीजें, जो 10-15-20 चीजें हैं उसकी क्या बोलेगा, वो बोलेगा मेरी किट है। ऐसे ही जब तुम्हें जावा में डेवलपमेंट करना है तो तुम्हें उसकी भी डेवलपमेंट की किट चाहिए, जिसके अंदर सारी चीजें उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट में चाहिए होता है वो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल रहे। इसीलिए हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। जेडीके खुद भी एक सॉफ्टवेयर, जेडीके खुद भी एक सॉफ्टवेयर है। बिना इसके जावा लैंग्वेज काम, बिना इसके जावा लैंग्वेज पे आप कुछ भी डेवलप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको जावा में कुछ डेवलप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जेडीके आपको डाउनलोड करना है और क्या करना है, इंस्टॉल करना। क्लियर है ये बात, इतना तो सबने किया होगा। अच्छा, एक दूसरा और नाम आपको दिख रहा होगा, JRE। अच्छा, पहले तो ये देखिए, सर रिंकू सर थोड़ा बहुत बताए होंगे तो कुछ थोड़ा बहुत कोड लिखवा रहे होंगे और क्लास बनवा रहे होंगे, उसमें कुछ मेन मेथड होगा, उसको कुछ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, CMD के थ्रू क्या कर रहे होंगे, उसको हाँ कंपाइल करा रहे होंगे, चला रहे होंगे, ये सब काम कर रहे थे ना। तो जब कोड, तो हम दो काम करते हैं, एक तो हम कोड को राइट करते हैं, कोड लिखते हैं, और दूसरा काम करते हैं कोड को चलाते हैं। भाई कोड क्यों लिख रहे हैं, बेवजह तो लिख नहीं रहे हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसी कोड को बाद में हमें चलाना है, उस कोड से हमें कोई काम करना। तो ये चीज देखो, तो हम लोग चलाना नहीं कहते, कोड चला रहे हैं, हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, रन कर। तो हमें दौड़ना होता है ना, रन करना इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहते हैं कि यार वो जरा वो क्लास रन कर दो, वो मेथड क्या कर दो, रन कर दो, ये नहीं कहते चला दो। और एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, एग्जीक्यूट करना। वैसे तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है, हिंदी में देखोगे शायद गला काटना, है ना, लेकिन एग्जीक्यूट करने का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं क्या, एग्जीक्यूट करना। क्या करें, सही तरीका भी नहीं करते। एग्जीक्यूट करने का मतलब वही रन करना या चलाना बोलो, या हम लोग प्रोग्रामिंग, हम लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं आपस में, तो वो यही कहते हैं, या तो प्रोग्राम को रन कर दो या तो कहेंगे प्रोग्राम क्या कर दो,
एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये प्रोग्राम को चलाना, लिखना नहीं। लिखना, प्रोग्राम लिखना का मतलब क्या हुआ? डेवलप करना। और चलाने का मतलब क्या हो गया? उसे रन करना। ठीक है, तो देखो जेडीके ही सिर्फ नहीं चाहिए आपको, एक चीज आपको और चाहिए होती है, क्या? जेआरई। क्योंकि जेडीके का काम है कोड लिखने से। कोड लिखने में हेल्प कौन करता है? जेडीके। बाद में चलाता कौन है जानते हो? जेआरई। इसीलिए इसका नाम क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। देखो कितना अच्छा नाम है, जावा रन टाइम। मतलब जब रन करते हो जिस समय, उसे क्या बोलते हैं? रन टाइम बोलते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? माहौल या वातावरण। जेआरई का काम क्या है जानते हो? तुम्हारे जो कोड या जो प्रोग्राम या जो क्लास मेथड जो बना रहे हो, उसको रन करने के लिए वो इन्वायरमेंट या वो वातावरण पूरा तैयार करता है। बिना जेआरई के आपका कोड रन नहीं। अच्छा एक बात और समझिए, जब आप जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो जेआरई अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप लोगों को भी रिंकू सर ने जेआरई कुछ डाउनलोड नहीं कराया होगा। उन्होंने सिर्फ क्या किया बताया नहीं, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने सिर्फ जेडीके डाउनलोड कराया होगा, और जेडीके डाउनलोड कराने के बाद इंस्टॉल करा दिया होगा, सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। इसके बाद नोटपैड खोल के कुछ प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया होगा। इसके बाद उसे क्या किया होगा? कंपाइल कराया होगा। दो कमांड खूब यूज किए होंगे रिंकू सर। एक तो यूज किए होंगे कौन सी? जावा सी, और एक किए होंगे जावा। ऐसे खोल रहे थे ना, ये विंडो है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। विंडो आर सीएमडी, ऐसे देखो इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहे होंगे ना, और यहाँ पे दो कमांड खूब लिख रहे होंगे, क्या? जावा सी और क्या? जावा। तो जब भी, तो जेडीके का काम जानते हो क्या है? जेडीके का काम है जो जावा का तुम कोड लिखोगे। अच्छा तुम्हें एक बात और ही बताई होगी कि जावा में डायरेक्टली तो कोड रन होता नहीं, सबसे पहले क्या करना होता है? या वर्ड इस्तेमाल किया होगा, क्या? कंपाइल करना होता है। जावा में कैसे कोड चलता है? अगर जावा का कोड लिखोगे, तुम कहोगे इसे चला दे, तो चला नहीं सकते। सबसे पहले उसे कंपाइल करना, और उसी के लिए रिंकू सर ये जावा सी नाम की क्या यूज कर रहे होंगे? कमांड। तो जब वो कंपाइल हो जा रहा होगा, फिर एक और कमांड यूज कर रहे होंगे, कौन सी? जावा। तब वो क्या हो रहा होगा? रन, और कुछ प्रिंट करके तुमको दिखा रहा हो। दिखा तो सबको ये बात? तो जानते हो इस जेडीके का काम ही है कंपाइल करना। जेडीके का मेन काम क्या है? कंपाइल करना। और कंपाइल करने के बाद उसे रन करने का काम किसका है? जेआरई। और जेआरई तुमको अलग से इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब तुम क्या करते हो? जेडीके इंस्टॉल करते हो, तो जेआरई उसके अंदर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। जेडीके इंस्टॉल करोगे तो जेआरई अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा लेकिन ये है एक बात और अच्छी जानो, अगर सिर्फ तुम जेआरई इंस्टॉल करो, नेट से गए थे डाउनलोड करने ना, नेट पे क्या सर्च किया था? गूगल पे जेडीके डाउनलोड ना, जरा देखो तुमने लिखा था जेडीके डाउनलोड, जरा हम लिख रहे हैं क्या? जेआरई डाउनलोड। आ गया कि नहीं? जावा डाउनलोड्स फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया ना? हाँ क्लिक करें, ये देखो ये यहां से डाउनलोड हो सकता है, और उसकी साइज है कुछ, कितनी है? 62.63 MB। 62 MB का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जेआरई जिसका नाम है, डाउनलोड करो और इसको चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जेआरई इंस्टॉल करोगे तो जेडीके इंस्टॉल नहीं होगा। जेआरई के अंदर जेडीके नहीं होता। जेआरई इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ जेआरई इंस्टॉल होगा, जेडीके इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन अगर जेडीके इंस्टॉल करोगे तो जेडीके भी हो जाएगा, और साथ में कौन हो जाएगा? जेआरई भी हो जाएगा। क्लियर है बात? इसीलिए देखो इसकी साइज 62 MB है ना, लेकिन जब जेडीके डाउनलोड किए होगे तो लगभग 200 MB का रहा होगा। कितना था? 181 MB का था ना, क्योंकि जेडीके के अंदर जेडीके भी है और साथ में कौन है? जेआरई।
क्या कह रहे हो? हाँ 62 पॉइंट का ये है और 180 का वो है, लेकिन उसके अंदर ये भी अपने आप पहले से ही पड़ा है। अच्छा एक चीज ये है, अच्छा तो कंपाइल होना देखा था इस सिस्टम पे कहीं कुछ है? अच्छा चलो पहले ये देखो, ये XYZ नाम का कुछ है बना हुआ, ओपन करते हैं इसे किस पे हम, चलो यहां कुछ लिखा हुआ है क्लास XYZ पब्लिक स्टैटिक वाइड माई वर्क या ये वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर कोड। अच्छा ये हम पढ़ पा रहे हैं ना, क्या लिखा है? अगर तुमसे कहें तो पढ़ लो कि भाई क्लास लिखा है, ये लिखा है, कुछ मीनिंगफुल तुमको लग रहा है। अच्छा एक चीज और बताई गई होगी तुम लोगों को, तब ये जो है इसका यहां देखो टाइप लिखा है, एक चीज बताई गई होगी ना तुम लोगों को, रिंकू सर ने एक बताया होगा एक बात, एक वर्ड बताया कि नहीं अभी तक? ये बिल्कुल एक वर्ड बताया होगा, बताया था एक्सटेंशन वर्ड। एक्सटेंशन क्या होता है पहले ये समझ लो। तुम्हारे सिस्टम पे तुम अपनी जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल पे तुम व्हाट्सएप से क्या करते हो, गाने डाउनलोड करते हो, कई बार फिल्म डाउनलोड करते हो, वीडियो डाउनलोड करते हो, फोटो डाउनलोड करते हो, कई बार PDF डाउनलोड करते हो कि नहीं करते हो? तो जो भी फाइल डाउनलोड करते हो हर फाइल का एक एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब उसके नाम के बाद अंतिम में डॉट करके क्या आ रहा, जैसे PDF फाइल अगर कहीं लेते हो ना तो उसका नाम लास्ट में होता है .PDF। ठीक है, कोई पहले फिल्म देखते थे तो अक्सर जो वीडियोस होती थी नेट से जब हम फिल्में डाउनलोड करते थे तो उनका हुआ करता था कई बार .AVI। तो जो भी फिल्म का नाम रहेगा, मान लो फिल्म का नाम शोले है तो नेट से डाउनलोड किए तो उसका नाम डाउनलोड हो गया, क्या आया, जो फाइल डाउनलोड हुई उसका नाम था शोले.AVI। ऐसे ही MP3 MP4 है ना, ऐसे ही दुनिया भर के, तो तुम्हारे कंप्यूटर या मोबाइल कहीं पे भी जो भी फाइल, जैसे तुम्हारी पिक्चर होती, फोटो खींचते हो ना मोबाइल से, वो भी वहां जो जाके देखना जरा अपनी फोटो, उस फोटो का एक नाम होगा और नाम के साथ अंतिम में डॉट लगा के 3 अक्षर 4 अक्षर का कुछ होगा, मे बी JPG या JPG .PNG .BMP, इस टाइप का क्या होगा, लास्ट में कुछ होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो ऐसे ही जो रिंकू सर ने तुमको शुरू शुरू में एक क्या किया होगा, नोटपैड खोला होगा और नोटपैड खोलने के बाद उसमें कुछ कोड लिखा होगा जो दिख रहा था, उसको फिर क्या किया होगा, सेव किया होगा, और जब सेव किया होगा तो उसको कुछ नाम दिया होगा, जैसे नाम क्या दिया, XYZ, लेकिन नाम के साथ डॉट अंतिम में ये भी जोड़ा होगा .java। तो ये जो XYZ फाइल है इसका एक्सटेंशन क्या है, .java। ये दिख भी रहा है कहां, ये देखो टाइप के अंदर उसका टाइप दिखता है। अच्छा एक फाइल और दिख रही है ना, XYZ.class, यहां तक कि इसका टाइप दिख रहा है क्या, क्लास। तो ये अलग, तो इसका एक्सटेंशन क्या है, .java है, और इसका एक्सटेंशन क्या है, .class। ये तो आपने देखा है ना। और आपने एक बात देखी होगी, रिंकू सर ने पहले कोड लिखा होगा, कोड लिखने के बाद उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट यही क्या खोला होगा, यही CMD खोला होगा। CMD खोलने के बाद यहां पे इन्होंने लिखा होगा, उन्होंने क्या, JavaC और उस फाइल का नाम। तो अपने आप तुमने देखा होगा एक फाइल यहां जाके क्या हो गई, बन गई। ये तो रिंकू सर ने अपने हाथ से बनाई होगी, लेकिन इसको अपने हाथ से बनाया नहीं होगा। जब उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा था, JavaC, और इसका नाम लिखा था, इंटर मारा था, अपने आप ये क्या हो गया था, बन गया था कि नहीं बन गया था। तो ये जो फाइल है ये कब बनती है, जब JavaC लिखते हो। JavaC क्यों लिखते हो, कंपाइल करने के। तो ये कोड हम लिखते हैं और ये कोड कंपाइल करने के बाद बनता। और जानते हो कंपाइल करना किसका काम है, JDK का। JDK का काम रन करना नहीं है, JDK का काम क्या है, कोड को कंपाइल करना, कंपाइल करने के बाद एक नई फाइल बनाने का। जरा इसको पढ़ो, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है ना,
ठीक है, यहाँ बनता क्यों है ये भी बताते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि सबसे पहले ये कोड लिखना है, इसके बाद जावा सी करके कंपाइल कराना है, कंपाइल करने के बाद एक डॉट क्लास फाइल यहाँ पे बनेगी और फिर इसी क्लास फाइल को, डॉट क्लास फाइल को ही रन कराना है। रन इसी कराते हैं ना, इसको कंपाइल डॉट जावा फाइल को कंपाइल कराओगे, डॉट क्लास फाइल बनेगी, फिर उसी डॉट क्लास फाइल को क्या करो, रन। तो डॉट क्लास फाइल को कौन रन करता है, जेआरई। डॉट जावा फाइल को कौन कंपाइल करता है, जेडीके। जेडीके जो है वो डॉट जावा को क्या करता है, कंपाइल करता है, और जेआरई जो है वो डॉट क्लास को क्या करता है, रन करता है। ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो हम यहां कोड लिखे ना, तुम लिखो अपने सिस्टम पे कोड, तुम अपने सिस्टम पे जावा का कोड लिखे और लिखने के बाद उसको डॉट जावा क्या दिया, एक्सटेंशन दिया, फिर इसके बाद तुमने अपने सिस्टम पे जावा सी करके क्या कराया, उसे कंपाइल, और कंपाइल कराने के बाद जो कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल बनी थी वही हमारे पास क्या कर दिया तुमने, भेज दिया। अब हमें उसे चलाना, तो उसके लिए हमें जेडीके की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेआरई से मेरा काम चल सकता। अगर देखो ध्यान से समझो, अगर हमें कोड लिखना होगा, कंपाइल कराना होगा, तब जेडीके, मान लो कंपनी में 2 लोग हैं, एक आदमी का काम है क्या, कोड को लिखना, कंपाइल कराना, और दूसरे को क्या है, उस कोड को रन करना। तो इस आदमी को अपने सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेआरई से इसका काम चल सकता है। ये बेवजह 180 एमबी का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ जेआरई जो जेआरई है 63 एमबी का, सिर्फ वही डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और प्रोग्राम को क्या करेगा, रन करेगा। लेकिन जिसको कोड लिखना भी है, कंपाइल भी करना है और इसके बाद रन भी करना है, तो वो क्या करेगा, जेडीके करेगा, उसमें सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्लियर है ये बात। अच्छा ये कोड दिख रहा है और ये कोड दिख रहा है ना, ये कोड है जो हम तुम लिखते हैं, जिसे हम तुम समझते हैं। इसके लिए इसको एक और नाम देते हैं, इस कोड को लिखते हैं, बोलते हैं क्या, हाई लेवल कोड या हाई लेवल लैंग्वेज। जावा जो है एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। जो ये अभी हमने कोड लिखा है, ये कोड कैसा है, हाई लेवल। इसके बाद हम जावा सी लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, कंपाइल हो जाता है और एक डॉट क्लास फाइल बन जाती है। ये कोड यहां दिख रहा है ना, ये जो कोड है ये लो लेवल कोड है। कंप्यूटर इसी को समझता है, कंप्यूटर इसको नहीं समझता। हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग इसलिए देखो पहले क्या करते हैं, हम लोग अपना कोड लिखना होता है तो जावा में लिखते हैं, ये जावा में लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज। फिर लिखने के बाद अब जिम्मेदारी दे देते हैं किसे, जेडीके को, कि लो भाई तुम इसे क्या करो, कंपाइल करो। तो जेडीके का काम होता है इस हाई लेवल लैंग्वेज को या हाई लेवल कोड को तोड़ के लो लेवल कोड में या लैंग्वेज में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। अब जब हम कहते हैं जेआरई से, तब जेआरई इस लो लेवल कोड को चलाता है। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये हमारे तुम्हारे समझने के लिए है और ये सिस्टम को समझने के लिए। तुमको इससे कोई लेना देना नहीं रहे, बस तुम्हारा काम है ये कोड लिखना, और कोड लिखने के बाद इसे क्या करना, कंपाइल कराना। कंपाइल करने के बाद वो बन जाएगा। इसको बनाने में तुम्हारा कोई रोल नहीं, इसमें तुम्हें कुछ जाके नहीं लिखना, जो लिखना है यही लिखना है। बाकी तुम इसे कंपाइल करने को बोलोगे जेडीके से, जेडीके इसे क्या करेगा, कंपाइल करेगा। लेकिन कंपाइल होने लायक रहेगा तब। अब अगर जावा का कोई नियम तुम तोड़ रहे हो, जैसे सर ने बताया होगा तो बताया होगा ना कि क्लास लिखा XYZ लिखा, तो यहाँ क्या लगाया, इसे क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस, या क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस लगाना है, ये जावा का नियम है। अगर ये नियम तुम तोड़ दो
और अब जावा से, अब जेडीके से कहो जावा सी कमांड लिख के इसे कंपाइल कराओ, तो अब ये कोड कंपाइल नहीं होगा, कोई नई फाइल बनेगी नहीं। हाँ, और तुमको क्या आएगा, एरर आएगा, और जो एरर आएगी उसे बोलेंगे कंपाइलेशन एरर, कि कंपाइल नहीं कर पाया कोड, इसीलिए क्या आ गई, एरर आ गई। क्लियर है? तो अब तुम्हें ये पता है जेडीके क्या है, बेसिक। जेडीके का मतलब क्या है, कंपाइल करने वाला, जो कंपाइल करेगा वो कौन है, जेडीके। तो जावा सी जब कमांड करते हो ना तब जेडीके उठता, और जब जावा कमांड यूज करते हो तब जेआरई उठता। अगर जेडीके को बुलाना है तो जावा सी लिखो, और जेआरई को बुलाना है जावा। और तुम्हें सब पता है कब किसको बुलाना है, डॉट जावा फाइल को कंपाइल करना है तो जेडीके को बुलाना है, तो इसलिए जावा सी लिख देते हैं। और जब वो डॉट क्लास फाइल को रन करना होता है तो जावा मतलब किसको बुलाते हैं, जेआरई को। क्लियर है ये? और अगर तुम्हें सिर्फ प्रोग्राम को, कोड को अपने सिस्टम पे रन करना है, तुम्हें कोड लिखना नहीं है, तो तुमको जेडीके की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेआरई से तुम्हारा काम चल जाए। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो चलो ये बेसिक आपको बात पता है। अच्छा, एक चीज और, आप लोग को ओएस के बारे में पता है ना, बताया गया है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो विंडोज 10 या 11 यूज कर रहे हो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स है, और तुम्हारा कौन है, मैक है। ऐसे दुनिया भर के कई ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जानते हो। अच्छा, जावा के बारे में शायद अभी तक दूसरी बात नहीं बताई गई होगी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, लिख देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसका एक नाम और हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं कई लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ऐसे यार मेरे सिस्टम में विंडोज प्लेटफॉर्म, उनका कहने का मतलब है कि मेरे सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे प्लेटफॉर्म, वैसे क्या है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, वहां सारी ट्रेनें आएंगी, सारा काम होगा, मेन चीज है ना। वैसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारे सिस्टम पे पहले क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ना। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अब दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल यूज करते हो। तो एंड्रॉयड क्या है, प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर आप दुनिया भर के ऐप डालते हो ना। क्या बिना एंड्रॉयड डाले डाल लोगे कुछ, नहीं ना। उसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। ठीक है, और प्लेटफॉर्म कौन कौन से तुम जानते हो, अगर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें तो उसके 3 तो बड़े फेमस हैं, कौन, विंडोज, लाइनक्स और मैक। और अगर मोबाइल की बात करें तो यहां भी जानते हो क्या, एंड्रॉयड, और जो एप्पल वालों का होता है क्या, आईओएस। ठीक है, ये जानते हो ना सब लोग। तो जावा के बारे में एक बात कही जाती है, जावा जो लैंग्वेज है इसके बारे में एक बात कही जाती है, जानते हो क्या, कि जावा लैंग्वेज क्या लिखा है, जावा लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पहली बात तो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखो समझो, जैसे अगर कोई ऐसी लैंग्वेज हो दुनिया जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करे और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम ना करे, तो कहेंगे वो लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। देखो, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी होती है, और एक होती है लैंग्वेज क्या, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दो टाइप की लैंग्वेजेस दुनिया में हो, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वो लैंग्वेज होती है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है लेकिन किसी पे काम नहीं करती। जैसे उसको कोई, जैसे लैंग्वेज बताते हैं आपको, जैसे एक लैंग्वेज है, अगर आप देखो वीबी, एक लैंग्वेज है वीबी स्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज है
सी शार्प, ये तीनों ऐसी लैंग्वेज हैं कि ये उस पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो चलेंगी, लेकिन अगर विंडोज प्लेटफॉर्म पे तो चलेंगी लेकिन लाइनक्स और मैक पे नहीं चलेंगी। लाइनक्स और मैक पे काम नहीं करेंगी, विंडोज पे सिर्फ काम करेगी। तो इसीलिए इन तीनों लैंग्वेज को क्या बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इन मतलब डिपेंडेंट मतलब इनकी निर्भरता है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो ये लैंग्वेज काम करना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी, कहेंगे भैया हम इस पे काम नहीं करते। लेकिन जावा जो है एक लैंग्वेज वो ऐसी है जो प्लेटफॉर्म क्या है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये लैंग्वेज विंडोज पे भी काम करेगी, लाइनक्स पे भी काम करेगी, मैक पे भी काम करेगी, एंड्रॉयड पे भी काम करती है, आईओएस पे भी काम करती है, लगभग मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करती है। इसीलिए कहते हैं जावा लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्लियर है ये बात? ठीक है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब वही है कि आजाद है, इसको ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्लेटफॉर्म, लेकिन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट को फर्क पड़ता है, उसकी मजबूरी है कि भैया हमको चलाना है तो पहले ये वाला प्लेटफॉर्म ले आओगे तभी हम चलेंगे। जैसे मान लो ऐसी कोई ट्रेन हो जो कहे कि भैया हम इस प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच जाएंगे और जो बुलेट ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वहां पे भी पहुंच जाएंगे, तो कहेंगे उस ट्रेन को क्या है कि भाई ये ट्रेन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक ट्रेन ऐसी है कि भैया हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे, हम ऐसे पे ही आ पाएंगे, तब वो कहेंगे भैया क्या है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये वाला दोगे तो ये ट्रेन आ पाएगी, दूसरा दोगे तो फिर नहीं आ पाएगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है आखिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्यों? है ना, क्यों है, क्यों ये नहीं है, और जावा क्यों है? तो एक चीज समझो, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों कही जाती है जानते हो? ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो ओएस के ऊपर ही चलती। किसके ऊपर चलती है? ओएस के ऊपर। मतलब तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, जैसे मान लो इस सिस्टम पे हमने विंडोज डाला तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, जब इस लैंग्वेज को चलाओगे वीबी स्क्रिप्ट या वीबीए को, तो ये ओएस के ऊपर ही रन होती, इसीलिए विंडोज पे चल पाती है। लेकिन जब इनको तुम कोशिश करते हो कहां चलाने की, लाइनक्स पे, तो लाइनक्स पे वो चीज उनको मिलती नहीं है, वो क्या हो जाती है, वो कहती भैया फिर एरर देना शुरू कर देती, कहती भैया हम नहीं चल पाए। लेकिन जावा चल लेती है। रीजन जानते हो क्या है? कि जावा एक कंसेप्ट यूज, अच्छा ये बताओ, लैपटॉप या डेस्कटॉप को या ओएस के लिए ही, जो लैपटॉप पे हम क्या डालते हैं, ओएस डालते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं लैपटॉप के लिए हम, मशीन। ऑफिसेज में हम लोग जनरली ऐसे बात करते हैं, यार मेरी मशीन में प्रॉब्लम आ गई, तो उसका मतलब हम बात कर रहे हैं क्या, मेरे लैपटॉप में क्या आ गई दिक्कत, और लैपटॉप को हम लोग कई बार मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये समझो, जो जावा है तुम्हारा, जब भी किसी सिस्टम पे जावा को चलना होगा तो जावा सीधे, जैसे वीबीए, वीबी स्क्रिप्ट, सी शार्प, ये सब कहां जाके चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो जावा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलती नहीं। जावा सबसे पहले, एक वर्ड सुना होगा तुमने लोगों ने, बताया था सर ने, नहीं बताया? अच्छा चलो, एक वर्ड लिखा गया क्या, जेवीएम, या लिखा गया क्या, जावा वर्चुअल मशीन। ध्यान से समझना इस बात को। जब जावा का प्रोग्राम तुम कैसे चला रहे थे, याद करो, क्या लिख रहे थे, सीएमडी ओपन कर रहे थे, और यहाँ क्या लिख रहे थे, चलाने के लिए, कंपाइल करने के लिए जावा सी लिख रहे थे, लेकिन चलाने के लिए जावा लिख रहे थे, और फिर क्लास का नाम लिख रहे थे और इंटर मार रहे थे, और क्या हो रहा था, चलने लग रहा था। जानते हो, जब तुम इस जावा को इंटर मारते हो, इसे चलना होता, ऐसे जावा नहीं चल जाता कि तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे गया चलने लगा। वो सबसे पहले तुम्हारे सिस्टम पे, तुम्हारे लैपटॉप पे एक सिस्टम या एक लैपटॉप या एक मशीन और बनाता है, जिसका नाम क्या है, जेवीएम या जावा वर्चुअल मशीन। और तुम्हारे प्रोग्राम को या तुम्हारे कोड को रन करने के लिए उसी जावा वर्चुअल मशीन पे लेके जाता है।
तुम्हारा कोड जानते हो, अगर हम जावा के कोड को रन करो तो जावा का कोड तुम्हारे सिस्टम पे कभी रन नहीं होगा। रन करने को बोलोगे, जेआरई का काम यही है, जेआरई एक है ना जो चलाने की जिम्मेदारी लेता है, तो इसका नाम क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ना, क्योंकि जैसे तुम चलाने को बोलते हो तुरंत उठता है कौन, जेआरई। और जेआरई तुरंत तुम्हारे लैपटॉप पे या सिस्टम पे एक मशीन या एक सिस्टम या एक लैपटॉप और बनाता अंदर ही अंदर, जो तुमको दिखाई नहीं देता, और तुम्हारे कोड को रन करने के लिए उस पे लेके जाता है। और फिर तुम्हारा कोड किस पे रन होता है, उसी वर्चुअल या जावा वर्चुअल मशीन पे। तुम्हारा कोड जो है तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली रन नहीं होता, वो कहाँ रन होता है, जेवीएम पे रन होता है। और जेआरई कौन है जानते हो, जेआरई की ही ये जिम्मेदारी है कि वो बनाए किसको, जेवीएम, और तुम्हारे प्रोग्राम को रन करने के लिए जेवीएम को दे दे। और तुमको लगता होगा ऐसा टाइम कहाँ लगता है, इंटर मारा तुरंत चल गया, तो ये काम मिली सेकेंड्स में होता है। सेकेंड्स के 1000वें हिस्से में ये जो तुम्हारा कौन है, जेआरई है, जेवीएम बना देता है और तुम्हारे प्रोग्राम को रन होने के लिए जेवीएम पे छोड़ देता है, और जेवीएम पे वो प्रोग्राम तुम्हारा क्या हो जाता है, चल जाता है। क्लियर है ये बात? देखो ध्यान से, क्यों जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि जावा तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे चलती ही नहीं है। जैसे जो वीबी स्क्रिप्ट है, वीबी स्क्रिप्ट कहां चलती है, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम या तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलती है, लाइनक्स पे नहीं चलती है। विंडोज पे डाल दो चलेगी, लाइनक्स पे डाल दो नहीं चलेगी। रोशन नहीं है, हैं? इसी से बोल दो, हैं? हाँ हाँ ये देखो, हाँ ये बता रहे थे ना, हाँ देखो जो तुम्हारी जावा लैंग्वेज है, जो जैसे ये जो है वीबी स्क्रिप्ट, वीबीए है, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है क्योंकि ये तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे चलती है। लेकिन जो जावा लैंग्वेज है ये पहले अपना प्लेटफॉर्म एक बनाता है और उसके ऊपर क्या करता है, चलाता है। तो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम या तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट नहीं चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है, जेवीएम के ऊपर। जेवीएम उसने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर चलाया। अब तुम्हारा कोड जावा का क्यों हर लैंग्वेज पे चल लेता है, अगर इस कोड को, अभी तो विंडोज के सिस्टम है ना, अगर इस कोड को हम दे दे कहाँ, हम इसको दे दे लाइनक्स पे, हम कहते लो इसको लाइनक्स पे चलाओ, तो तुम लाइनक्स पे जब चलाने जाओगे, चलाओगे फिर वही लिखोगे, जावा सी इंटर मारोगे, तुरंत जानते हो क्या होगा, सबसे पहले वो जेवीएम बनाएगा और तुम्हारे प्रोग्राम को कहाँ रन करेगा, जेवीएम। तो प्रोग्राम तुम्हारा लिखा गया ये जो कोड है, ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ये लिखा हुआ, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ सॉरी कोड है, और ये जो तुम्हारा कंपाइल हुआ कोड है, ये जो कोड है ये तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन ही नहीं हुआ, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ये रन ही नहीं हुआ, ये कहां होगा, जेवीएम पे। तो जावा ऐसा करता है, जावा से कुछ भी कहोगे ना, लो रन करो, चाहे विंडोज पे जावा को इंस्टॉल करो, चाहे लाइनक्स पे, चाहे मैक पे, जावा से कहोगे लो इसको चलाओ, जावा इस पे नहीं चलाएगा। जावा तुरंत क्या करेगा, जेवीएम बनाएगा और जेवीएम के ऊपर इसको चलाएगा। जब ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म पे चलता ही नहीं है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म से इसे कोई मतलब ही नहीं। इसी वजह से जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि जावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता, वो कहां चलता है, जेवीएम पे चलता। और जेवीएम कौन बनाता है, जेआर। ये बस एक बार समझने के लिए है ये बातें, ठीक है, ये बातें सिर्फ क्या है, एक बार समझने के लिए है। आपको जेवीएम वेवीएम से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको जेडीके या इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको मतलब रहेगा सिर्फ ये कोड लिखने से। जैसे यहां लिख, जैसे कोड लिख रहा है ना, आपको इस कोड लिखने से मतलब, जेवीएम से, जेआरई से, एक बार इनको इंस्टॉल कर लो, बस आप एक बार समझ लो कि कौन क्या क्या काम करता है। जेडीके का काम कंपाइल करना है, जेआरई का काम क्या है, देखो क्या, जेवीएम बनाना और उस जेवीएम के ऊपर प्रोग्राम को चलाना या रन। क्लियर है? चलो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, एक बेसिक आइडिया मतलब तुम्हें है।
और तुम्हें पता है कि कोड लिखोगे और कोड को क्या करोगे, कंपाइल करोगे, और कंपाइल करने के बाद कोड को चलाओ। और तुम्हें ये भी पता है तुमने अगर कोई नियम तोड़ा होगा, कुछ गलत लिखा होगा, तो कोड कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी तक तुम कोड किस पे कर रहे थे? नोटपैड पे। ठीक है, तो वैसे नोटपैड पे अगर कोड करेंगे तो उसके थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस ये आते हैं जैसे, अच्छा पहले एक बात और, जावा के बारे में शायद रिंकू सर ने ये बात बोली हो, बोला था, उन्होंने कहा होगा कि जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब है जिसको जैसे लिखना है, जैसे क्लास का केस का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में दो केस होते हैं ना, अपर केस लोअर केस, छोटा अक्षर बड़ा अक्षर। तो जैसा बताया गया है आपको वैसा ही लिखना होगा। मतलब अगर आप इस सी क्लास का सी जो है कैपिटल कर दो तब तुमने गलत लिख दिया है। अब कोड को कंपाइल करोगे, कोड कंपाइल नहीं होगा। लेकिन एक लैंग्वेज का भी नाम लिखा था ना, VB स्क्रिप्ट। ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं, तो इसमें चाहे छोटे में लिखो चाहे बड़े में लिखो, दोनों में काम करेगा। लेकिन जो जावा है, जावा ने जैसा बोला है कि अगर ये चीज छोटे में है तो छोटे में लिखना पड़ेगा, ये चीज बड़े में है तो बड़े में। लेकिन VB स्क्रिप्ट में क्या है, कुछ डिसाइडेड नहीं है, तुम चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, दोनों पे काम करेगा। लेकिन जावा दोनों पे काम नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है ऐसी लैंग्वेज जो कहती है कि भैया जैसा मेंशन है वैसा ही लिखो, उनको बोलते हैं क्या, केस सेंसिटिव है। और ऐसी लैंग्वेज जिनके ऊपर चाहे बड़े में लिखो चाहे छोटे में, दोनों में काम करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता लोअर केस या अपर केस। ये देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, नोटपैड पे प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग की स्पीड तुम्हारी बहुत क्या हो, स्लो हो, पहली चीज। दूसरी चीज, गलतियां बहुत होंगी, गलतियां बहुत होंगी। जब कंपाइल करोगे, बार बार चेक करोगे, तब तुमको गलतियां समझ में आएंगी। दूसरी चीज। तीसरी चीज, तुम जैसे कोई मेथड बना रहे हो, ये मेथड है ना, मेथड का नाम क्या है, ये मेथड ही है ना, सर ने ऐसा बताया होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और क्या लिखा है, मेथड है। मेथड का नाम क्या है, माई वर्क है ना। तो ये माई वर्क क्या है, मेथड का नाम। इसको कहीं जरूरत पड़ी होगी तो इसको सर ने क्या किया होगा, कॉल किया होगा। उन्होंने कहा होगा कि मेथड को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने के उन्होंने पूरा लिखा होगा ना, लिखने में गलती हो सकती है ना, भाई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मिस टाइपिंग हमसे होती है। तो ये सब बड़ी झंझटें होती हैं जब हम नोटपैड पे काम करते हैं तब। इसी वजह से जावा के जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जिन्हें जावा यूज करना होता है, वो जावा के लिए कोई जावा का एक वर्ड सुन रहे हैं, देखो, जावा आईडी कहें या फिर कई एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एडिटर। ध्यान से समझना है कि जावा लैंग्वेज की आईडी या क्या करते हैं, एडिटर डाउनलोड करते हैं। ये भी एक क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर। लेकिन जानते हो इसका फायदा क्या है, इसको जब यूज करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, गलतियां तुमसे कम हो। जो अभी पूरा ना, भाई मैं किसी की जरूरत है पूरा नाम लिखना पड़ता है ना, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 अक्षर लिखोगे अपने आप आ जाएगा कि कौन सा नाम लेना है, क्लिक करोगे अपने आप। जैसे नहीं, तुम देखो जाते हो उस पे अमेजन पे, MOB लिखते ही मोबाइल और ये सब लिखा हुआ आने लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे जहां गए दो, जैसे गूगल पे जाओ, अगर तुम लिखे इंडिया तो इंडिया नाम से जो 10 चीजें होंगी सब खुल जाती है ना, तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लिक करते हो वो खुलने लगता है। इसे क्या बोलते हैं, ऑटो सजेशन। अब देखो, अगर हमें सब कुछ टाइप करना पड़े तो क्या होगा, मान लो गूगल पे अगर चीजें सर्च करनी, सब कुछ टाइप करना पड़े तो पहली बात तो टाइम ज्यादा लगेगी। दूसरा, कई बार हमसे ही टाइप करने में गलतियां होंगी स्पेलिंग वाली, हम स्पेलिंग की क्या लिख देंगे, गलत सही लिख देंगे।
लेकिन अगर हम 2 अक्षर लिखें अपने आप 10 ऑप्शन आ जाए और 10 में से किसी पे क्लिक करते अपने आप लिख जाए तो आसान हो गया कि नहीं हो गया? इसे क्या बोलते हैं? ऑटो सजेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ऑटो सजेशन। और ऑटो सजेशन जो है, तो ये जो हम कह रहे हैं जावा पे प्रोग्रामिंग करनी है तो नोटपैड पे करने के बजाय जावा का या तो कोई क्या डाउनलोड करेंगे, आईडी, या उसी को बोलते हैं क्या, एडिटर। इसके ऊपर जब वही प्रोग्रामिंग करोगे ना तो सब कुछ बहुत क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, गलतियां कम होंगी, सब कुछ बहुत, मतलब तुमको ये अलग से बहुत सी सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। और इसे क्या बोलते हैं? आईडी, एक वर्ड इस्तेमाल। तो जावा की दुनिया में कितनी आईडी है? 50। ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर जावा। और देखो इसको क्या बोल रहे हैं? एडिटर। ठीक है, जावा एडिटर। एडिटर का मतलब जब तुमसे कोई बोले एडिटर या आईडी तो समझ जाना कि ये किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है जिसके ऊपर हम जावा लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। और कौन कौन से हैं फेमस? बहुत हैं वैसे। एक बहुत फेमस है, कौन सा? इक्लिप्स। एक और है नेटबीन्स है। एक और है इंटेलीजे है। और ऐसे 50 और। इसमें से कोई एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके यूज करना है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं तीनों चाहिए आप, कोई एक। 50 सॉफ्टवेयर हैं जिनके सहारे जावा में कोडिंग क्या हो जाएगी, आसान। इसमें क्या है, हमें क्या चाहिए? इक्लिप्स। इक्लिप्स आपको कहां से मिलेगा? डाउनलोड है, ठीक है। फिर भी आपको देखिए करना क्या है, आपको सबको अपने सिस्टम पे इक्लिप्स चाहिए। तो क्या करना होगा आपको? गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा सिर्फ क्या, इक्लिप्स डाउनलोड। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है? विंडोज। ये सिस्टम कौन सा है? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 10, 11 जो भी है, लेकिन है क्या, विंडोज है ना। तो चाहो तो ऐसे अच्छा लिखो, लिखो अच्छे तरह, इक्लिप्स डाउनलोड। खुल गया। अब ये देखो तुम्हारा पहला क्या आ रहा, रिजल्ट। इस पे क्लिक आ गया। अब यहां देखना, यही है इस समय जो नया चल रहा है, नाम क्या है? गेट। और गेट मतलब होता है पाना। ले लो यहां से, कह रहा है इक्लिप्स आईडी 2023-06, मतलब 2023 के जून में आई। ये लेटेस्ट वर्जन इसका आया होगा। ठीक है, तो यहां से डाउनलोड कर ले। क्या यही डाउनलोड पे क्लिक करें? डाउनलोड x86_64। पहली बात तो ये याद रख। अच्छा, इसे यहां से डाउनलोड मत करना। नीचे देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड पैकेजेस, दिख रहा है सबको? इस पे क्लिक कर, क्लिक कर लिए, आ गया। अब यहां पे भी देखना, ध्यान से देखना, यहां से मत करना डाउनलोड। यहां से डाउनलोड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे आओ थोड़ा सा, ये यहां एक लिखा है ना, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स। जो जावा पे कोडिंग करना चाहते हैं उनके लिए इक्लिप्स डाउनलोड करने का ऑप्शन यहां से मिलेगा। अच्छा, ध्यान से सामने और देखो, यहां लिखा है विंडोज, मैक ओएस, और क्या लिखा है? लाइनक्स। 3 बातें लिखी है ना, विंडोज लिखा है, मैक ओएस लिखा है, लाइनक्स लिखा है। वो बेसिकली इसलिए है कि आप वो ये कहना चाह रहा है कि आप देखो आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मेरे इस सिस्टम पे लाइनक्स होता तो हम ये वाला डाउनलोड, अगर ये वाला कर, मैक होता तो ये वाला कर, लाइनक्स होता तो कौन सा करते? ये वाला करते। और मेरे सिस्टम पे तो क्या पड़ा है? विंडोज ना। तो ये विंडोज जो लिखा है x86_64, इसी क्लिक करो। अब आया ना, ये डाउनलोड वाला काम का है तुम्हारा। तो एक काम करें, तुम लोग ऐसे कंफ्यूज ना हो, इसको आपस में शेयर कर लेना। ये जो
यहाँ पे हम मेंशन, ये इसी यूआरएल को डायरेक्ट खोलना तो अपने आप ये ओपन हो जाए। देख ठीक है, इसको सेव कर दो। ठीक है, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, तो ये आपस में शेयर कर लेना। इसको डायरेक्ट ओपन करना, क्या करना है तुम्हें, कॉपी करो। अगर ये यूआरएल आपके पास है, पता है, तो बस सीधे ऐसे ओपन करो, कंट्रोल सी कॉपी किया हो ना, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं ना, पता है, कंट्रोल वी करो, इंटर मारो, अपने आप ये पेज खुल जाएगा। अंदर जाके पूरा करने की जरूरत नहीं। और यहीं से फिर क्या कर दो, डाउनलोड बटन पे क्लिक। ये देखो, ये डोनेट करने के लिए कह रहा है, जरूरी नहीं है डोनेट करो। ठीक है, वैसे भी जानते हो इक्लिप्स जो एक सॉफ्टवेयर जो तुम्हें दिखता है, अब तुम्हें आगे मिलेंगे दुनिया में सॉफ्टवेयर में, जानते हो जनरली 3 कैटेगरीज। जनरली क्या है, पहले तो मेन कहें तो 2 कैटेगरीज। एक को बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर और दूसरे क्या होते हैं, पेड। एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, जिनको इस्तेमाल करना है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो, उनको बोलते हैं पेड है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं, वो क्या बोले जाते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर। याद रहेगा, जैसे ये जो विंडोज है तुम्हारा, ये फ्री नहीं है। अगर 40,000 रुपए का लैपटॉप खरीद रहे हो तो 4,000 रुपए इसका विंडोज वालों के पास जा रहा है, जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के पास 4, 4,500, 5,000 रुपए जो इस समय इसकी कॉस्ट हो, 5-6 हजार रुपए विंडोज की कॉस्ट हो, तो 6,000 रुपए उनके पास जाता है। अगर तुम्हारा वही लैपटॉप बिना विंडोज के हो, अगर उसे क्या करो, अगर एक लैपटॉप खरीदो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का न पड़ा हो, तो उसकी जो कॉस्ट होगी 4-5 हजार रुपए दूसरे सॉफ्टवेयर को, दूसरे लैपटॉप से क्या हो, कम हो। ठीक, क्योंकि ऑपरेटिंग वो विंडोज क्या है, पेड है, लेकिन लाइनक्स जो है फ्री। और मैक जो है सबका बाप है, वो कहता है भैया फ्री को बात छोड़ो, पहले मेरा लैपटॉप खरीदो 1.5 लाख रुपए का, तब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते। विंडोज वाले तो कम से कम इतना तो कहते हैं, भाई लैपटॉप कोई भी खरीद लो, हमको 4-5 हजार रुपए दो और यूज करो। और लाइनक्स वाले क्या कहते हैं, भाई एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा देने की जरूरत नहीं, नेट पे रखा है और लो और यूज करो। और सही बात है, विंडोज और मैक से ज्यादा फास्ट है लाइनक्स, ज्यादा सिक्योर है लाइनक्स। बस बात मतलब, लेकिन अक्सर उसे टेक्निकल लोग ही यूज करते हैं जनरल, जो जिसे कहते हैं ना वायरस आते हैं कंप्यूटर पे, लाइनक्स की मशीन पे वायरस नहीं आते। लाइनक्स में वायरस का कंसेप्ट ही नहीं। विंडोज के सिस्टम पे तुम्हारे वायरस आ सकते हैं, लेकिन लाइनक्स के सिस्टम पे, और सबसे बड़ी बात है फ्री है, फ्री भी है। तो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या हो गए, एक पेड और दूसरे क्या, फ्री। और फ्री में भी 2 कैटेगरी होती है, फ्री में भी 2 कैटेगरी होती है। एक ऐसा होता है, एक कंपनी ऐसी होती है कि अपना सॉफ्टवेयर नेट पे डाल दी है, कह रही है जिसको इस्तेमाल करना है, एक पैसा हम नहीं लेंगे, इसे इस्तेमाल करो। ठीक है, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर पर तुम बस इस्तेमाल करो, तुम इस्तेमाल करो, मेरे सॉफ्टवेयर में कोई छेड़छाड़ मत करो, मेरे सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर तुम जाओ मत, मेरे सॉफ्टवेयर को तुम आगे कहीं बेचो मत। हम तुम्हें दे रहे हैं फ्री में यूज करने के लिए, तुम इसको लो, फ्री में यूज करो। ठीक है, फ्री में एक कैटेगरी ये हो गई। और फ्री में दूसरी एक कैटेगरी आती है, जो सबसे फेमस कैटेगरी है, उसका नाम है, क्या जानते हो, ओपन सोर्स। मतलब फ्री जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है फ्री तो है, लेकिन क्या है, क्लोज सोर्स। और दूसरा कौन है, ओपन। अब अंतर क्या है, क्लोज सोर्स वाला क्या करता है, सॉफ्टवेयर दे देता है, कहता है फ्री में इस्तेमाल करो, लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, अंदर का कोड तुम्हें झांकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे आगे बेचने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन जो ओपन सोर्स वाले होते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका पूरा कोड आप नेट पे डाल देते हैं, कोड के साथ वो कहते हैं कि लो भाई इसको डाउनलोड कर लो, इसको क्या करो, जो मन करे करो, इसके अंदर का कोड देखना है कोड देखो, इसको आगे चेंज करके कहीं बेचना है बेच लो, जो करना है करो, हमें मतलब नहीं है। हमने कोड लिखा, फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे डाल दिया है, और कोई चीज छुपाई नहीं, सब कुछ सामने है, सारा कोड सामने। ऐसे सॉफ्टवेयर से क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। जैसे जावा जो है ओपन सोर्स, दुनिया में बहुत से, जो आगे हम लोग इस कोर्स में मेनली सीखेंगे,
एक सॉफ्टवेयर जो टूल सीखेंगे सेलेनियम, वो क्या है, ओपन सोर्स, कि उन लोगों ने बनाया, बनाने के बाद नेट पे डाल दिया और लोग उसको यूज कर। आगे तुमको हजारों ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो क्या होंगे, ओपन सोर्स। और कंपनी चाहती हैं क्या यूज करना, ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना, ओपन सोर्स, क्योंकि पेड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, फ्री सॉफ्टवेयर यूज करेंगे काम तो करेगा लेकिन उसमें अपने हिसाब से चेंज वेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओपन सोर्स वाले कहते हैं भैया हम सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, कोड भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और जैसे मन करे इसको यूज करो। ठीक है, ओपन सोर्स वाला प्रॉफिट क्या होता है? क्या उसको प्रॉफिट क्या होता है, उसे सॉफ्टवेयर से तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। जो कंपनी थी अभी, जो ये जावा जिसकी लिखी हुई लैंग्वेज है, जावा जिसने बनाई है सन माइक्रो सिस्टम्स ने, वो बिकी है जब 10 साल 12 साल पहले, जब ओरेकल ने उसे खरीदा है तो कई खरब डॉलर की कंपनी, मतलब कई बिलियन डॉलर्स की डील थी। जबकि उसने अभी तक जिंदगी में जितने सन माइक्रो सिस्टम्स ने सॉफ्टवेयर बनाए थे सारे लगभग ओपन सोर्स बनाए थे, पैसे वाला काम नहीं करते थे, तब भी इतनी बड़ी कंपनी थी। कैसे, इनका जैसे ये होता है, मान लो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक लैंग्वेज बनाई या एक सॉफ्टवेयर बनाया ओपन सोर्स, हम पैसा चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन इसके बाद उसको लोग क्या करने लगे, यूज करने। अब देखो ठीक है, यूज करने लगे, उसका यूज करके अपना अपना काम करने लगे, और कंपनियां उसके ऊपर और काम करने लगी, लेकिन उसके ऊपर सबसे अच्छा काम कौन कर सकता, हम लोग कर सकते हैं भाई। जैसे जावा है, मान लो हमें जावा में प्रोजेक्ट बनवाना, जावा में एक सॉफ्टवेयर, हम मेरी एक कंपनी है, हमें जावा में एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो बताओ दुनिया की कंपनियां बहुत सी हैं, हजारों कंपनियां हैं जो जावा में सॉफ्टवेयर बनाने को तैयार बैठी हैं, लेकिन एक कंपनी वो भी बैठी है, कौन, ओरेकल, वो कह रही है हम भी जावा में सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो बताओ सबसे ज्यादा चार्ज कौन लेगा, ओरेकल। सबसे ज्यादा भरोसा दुनिया को किस पे होगा, कहेंगे यार उन्हीं ने लैंग्वेज बनाई है, वही लोग बनाएंगे, तो उससे अच्छा कौन काम करेगा। और मेरी कंपनी के पास बजट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है कि हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए क्वालिटी मैटर करता। तो ओपन उसको, ओरेकल को अपने आप उसके ऊपर काम मिलना शुरू हो जाएंगे, पैसा यहां से नहीं, पैसा कहीं और से आएगा, लेकिन पैसा कहीं आएगा। या फिर जैसे ये देखो, ये इक्लिप्स भी तुम्हारा ओपन सोर्स है, तो यार ये बोलता है क्या करो, डोनेट करो। तो तुम नहीं कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूज कर रहे हैं और क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो जिसे मांग रहा है ना $5, $10, $35, $100, जितना तुम्हारा मन करे उतना क्या कर दो, तो बहुत से लोग हैं डोनेट कर देते हैं, तो बहुत सा पैसा इन्हें डोनेशन से मिलता है। और कई बार दूसरी कंपनियां फंड करती हैं, जैसे जो हम लोग सॉफ्टवेयर सीखेंगे आगे, अभी यूज करेंगे ऑटोमेशन के लिए टूल सेलेनियम, उसको फंड किया है बाद में, पहले दूसरी कंपनी ने फंड किया था, बाद में उसने बहुत फंड लगाया, किसने, वो गूगल ने पैसा दिया कि आप इसको सही बढ़ाओ, हमें भी आगे यूज करना। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी कि जो क्या होंगी, फ्री या ओपन सोर्स। हाँ ये देखो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ देखो, नहीं कैसा है, इंस्टॉलर है या ऐसे, मतलब तुम्हारे पास क्या जिप फाइल आई थी या क्या आई थी, एक सेकंड, एक मिनट। अच्छा देखो, चलो ठीक है, इनके पास है, और आप लोग इस तरह से इसको डाउनलोड यहां से कर लो। अच्छा डाउनलोड भी जब करोगे तो तुम्हें ये चीज पता है कि नहीं, पहले ये चीज पता होनी चाहिए सबको। दो वर्ड अब खूब सुनने को मिलेंगे, जिप और अनजिप। अब से जिप क्या होता है, जिप मतलब चैन ना, जिप क्या होता है, चैन ना। चेन को क्या बोलते हैं, जो हम लोग बैग के ऊपर चैन होती है, पैंट में चेन होती है, इनको क्या बोलते हैं, जिप बोलते हैं। एक वर्ड मिलेगा जिप। अच्छा ये बताओ, मान लो मेरे पास यही एक फोल्डर है, ध्यान से देखना, एक मान लो मेरे पास क्या है, फोल्डर है, चलो हम बना दें, हम न्यू करके एक फोल्डर बनाते हैं, और हमने इस फोल्डर में रखी है क्या, फोटोज, फोटो भी रखी है, और इसके बाद इसमें भी फोटो भी हमने क्या कर रखी है,
बांट के रखिए कि कुछ फोटो मेरी क्या है, मान लो पर्सनल है भाई। देखो ऐसे बहुत से लोग रखते हैं ना अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में पर्सनल फोटो रखते हैं, फिर क्या रखते हैं न्यू करके। हो सकता है कुछ फोटो हम रखें अपनी किससे रिलेटेड, फैमिली से, तो मतलब ऐसे बांट बांट के लोग रखते हैं ना। या फिर देखो बहुत से लोग जो लैपटॉप चलाते थे पिक्चरें डाउनलोड करते थे, तो ढेर सारे डाउनलोड करके वो लोग बड़ा छाट छाट के रखते थे कि भैया एक्शन मूवी का अलग फोल्डर है और इस ऐसी मूवी का अलग फोल्डर है, बॉलीवुड का अलग फोल्डर है, जिससे उनको जब पिक्चरें बार बार देखनी है तो उनको ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। नहीं तो पूरी पिक्चर में जाके ढूंढना पड़ेगा ना। तो ऐसे बांट देते थे कि नहीं बांट देते, तो ऐसे मान लो हमने ही बांट दिया फैमिली, ठीक है। इसमें मान लो कुछ फोटो डाल दी, सैंपल फोटो है, चलो डाल देते हैं। लो चलो, इस सिस्टम पे कहीं फोटो पड़ी होंगी, चलो आज स्क्रीन शॉट ही लेते हैं। कहाँ पे था ये, अच्छा डेस्कटॉप पे है ना, विवेक नाम का फोल्डर। नाम रख देते हैं मान लो कोई फोटो, इसका नाम रख देते हैं मान लो F1, ठीक है। चलो सेव करते हैं। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है, ऐसे ही इसमें स्टोर हुआ कि नहीं, अच्छा अभी तो हमने अच्छा क्रिएट किया, सेव नहीं किया ना। कहाँ चला, अच्छा विवेक के अंदर हो गया। चलो इतना तो समझ में आ रहा है। मान लो ये ऐसे फोटो हैं, ऐसे ऐसे करके रखी है, फैमिली है, पर्सनल है। मान लो अभी कहीं घूमने गए तो घूमने की फोटो मेरी पास थी, तो उसका हमने नाम रख दिया क्या, ट्रिप करके, कि ट्रिप की फोटोज है। अब मान लो हमसे किसी ने, मेरे फैमिली मेंबर ने, मेरी वाइफ ने या किसी ने भी हमसे मांगा कि जो फोटोज हैं वो भेज दो, तो अब क्या करें। एक तो रास्ता है, कैसे भेजेंगे, व्हाट्सएप पे भेजेंगे या जीमेल से भेजेंगे, मेल करेंगे ना, या तो मेल पे भेजेंगे या तो व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है। तो जब हम भेजेंगे तो हमें एक एक फोटो अलग अलग से उसे क्या करनी पड़ेगी, एक एक फोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या जो भी करना होगा एक एक फोटो सेलेक्ट अपलोड करें। हम क्या करेंगे, एक तरह से कहेंगे एक एक फोटो अपलोड करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, सेंड करेंगे। अब मेरे पास मान लो ऐसी यहाँ हजारों फोटो हैं, तो हजारों को अपलोड करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। अब देखो जैसे ये समझो, मान लो हमें कहीं जाना है, तो हमने डिसाइड किया हमें जाना है भाई, हमने 4-5 कपड़े लेके जाने, तो एक या 10 कपड़े लेके जाने हैं, तो क्या करें बताओ। एक तो 10 कपड़ा ऐसे है, एक यहाँ पैंट टांग ले, यहाँ शर्ट टांग ले और 10 टांग ले और निकल जाए। तो ऐसे या फिर एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक बैग ले, बैग में ठूस ठूस के वो 10 कपड़े क्या कर दें हम, भर दें और फिर क्या लगा दें, चैन लगा दें, तो कम जगह में चीजें आ जाएंगी ना। इसी को बोलते हैं क्या, जिप कर। जैसे ये फोटोज आपको दिख रही हैं, हेलो हेलो, अब रुको 5 मिनट, ये देखो दिख रहा है फोटोज, इसे राइट क्लिक करो और यहां देखो, देखो ध्यान से राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, शो मोर ऑप्शंस में जाओ, यहां एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड टू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और यहां लिखा है कंप्रेस्ड। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाने को बोलते हैं क्या करना, कंप्रेस करना। कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, ऐसे देखो क्लिक किया, मिनट, यही है, तो गलत आया है, नहीं गलत ढंग से आ रहा है इनकी सिस्टम पे। एक मिनट, सेंड टू कंप्रेस्ड, चलो ऐसा आ रहा है। बात ये इनको सिस्टम में इन्होंने ओपन विथ गलत कर दिया, एक काम, ओपन विथ, एक मिनट,
अब देखो आपके सिस्टम पे लगभग ऐसा बन के आएगा। ध्यान से देखो, अगर यहाँ चैन जैसा है, ये जानते हो क्या किया, इस पूरे फोल्डर को जिप करके एक फाइल बना के रख दी जिप पर। अब अगर हमें भेजना है तो हमें अलग अलग फोल्डर नहीं भेजना है, हम इसी को अलग अलग फाइल भेजने के बजाय इसी जिप फाइल को डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, भेज देंगे। मतलब अगर जैसे किसी को कोई चीज भेज देनी है तो एक तो रास्ता ये है कि एक एक करके दो, एक तो रास्ता ये है कि उन 10 चीजों को बंद करके एक बैग में और वो बैग दे दो, तो ले आना ले जाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग एक कंसेप्ट का यूज करते हैं, क्या करना, जिप करना। अगर हमसे कहता कि सारी फोटोज भेज दो, इसके अंदर हजारों फोटो होती तो हम एक एक करके नहीं भेजते, हम बस इस पे राइट क्लिक करते, शो मोर ऑप्शंस पे जाते, कहाँ जाते, सेंड टू, और कहाँ जाते, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पे जाते। अपने आप मेरे पूरे फोल्डर को जिप करके एक फाइल बना देता और यही फाइल हम भेज देते या पेन ड्राइव में उसको दे देते। वो अपने सिस्टम पे क्या करता, उसको लेता, लेने के बाद मान लो उसे यूज करना है तो हमने क्या किया, इसको जिप किया, जिप करके भेज दिया। अब सामने वाले को इसे इस्तेमाल करना है तो वो राइट क्लिक करेगा और एक ऑप्शन और आएगा, क्या, एक्सट्रैक्ट ऑल। क्या आ रहा है, देखो ध्यान से ऑप्शन, या तो एक्सट्रैक्ट ऑल मिलेगा, या तो एक्सट्रैक्ट हियर मिलेगा, या तो एक्सट्रैक्ट मिलेगा। जो भी मिले, एक्सट्रैक्ट वर्ड देखना, क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दो, देखो क्या हुआ, अपने आप जिप हट के आ गया कि नहीं आ गया। तो सामने वाला बंदा यही करेगा, हम उसको जिप करके क्या करेंगे, भेजेंगे। क्योंकि पूरे को जिप करेंगे, जैसे 10 कपड़े हैं, अब 10 चीजें लेके जानी पड़ रही है, 10 चीजों 10 अगर कपड़ों को बैग में डाल दे तब तो मेरे लिए कैरी करना या ले आना ले जाना क्या हो गया, आसान हो गया, है ना। तो वो कर दिया क्या हमने, जिप करके दिया। और जब उसे किसी को यूज करना होगा तो कैसे यूज करेगा, चैन खोलेगा ना और फिर कपड़े निकालेगा, उसी को बोलते हैं क्या, उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अनजिप करना या क्या करना, एक्सट्रैक्ट। क्लियर है। जिप करने का मतलब फोल्डर को जिप करके एक फाइल बना देना, अनजिप करने का मतलब उस फाइल को फिर अनजिप करना, फिर से पूरा सब कुछ आ जाए। ठीक है। अब यहां देखो, अच्छा इन्होंने जो देखो ये जो डाउनलोड सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लिप्स जो डाउनलोड करोगे तुम लोग जहां से बताया वहां से, तो यहाँ पे जो मिलेगी फाइल वो एक जिप फाइल होगी, ठीक है। उसे डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश मत करना, उसे क्या करना, पहले राइट क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन यूज करना, तब तुम्हें जानते हो क्या, इसी तरह से एक फोल्डर मिलेगा। किस तरह से, सी यूजर्स, जैसे इनको मिला है ना इक्लिप्स नाम का फोल्डर, ऐसे ही आपके सिस्टम में क्या आ जाएगा, इक्लिप्स नाम का फोल्डर आ जाएगा। और इसको ओपन, इसके अंदर जाइएगा, अंदर जाइएगा और अंदर जाइएगा, जब तक आपको ये वाली फाइल न दिखाए। पहचान में आएगी, ब्लू कलर की है, ठीक है, इक्लिप्स लिखा है और टाइप में क्या लिखा है, एप्लीकेशन। बस इसी को आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करोगे और ये जो इक्लिप्स है ये क्या हो जाएगा, लॉन्च। क्लियर है ये, इतना तो आप लोग कर लेंगे, हैं क्या करें। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, ये जो लिंक है आपस में शेयर कर लो, या अगर इनके सिस्टम पे डाउनलोड हो ही जा रहा है तो चाहो तो पेन ड्राइव या किसी और तरीके से क्या कर लो, इसे आपस में शेयर कर लो। सब लोग अपने सिस्टम पे लो, जिप फाइल मिलेगी, जिप को राइट क्लिक करके क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना। अनजिप जब कर लोगे तो तुम्हें एक फोल्डर मिलेगा, फोल्डर के अंदर जाओगे तो तुम्हें यही पहचान है, ये इक्लिप्स फाइल मिलेगी, बस यही तुम्हारा सॉफ्टवेयर चलाने की जगह है। इसी को आके क्या करना, फिर ऐसे डबल। क्लियर है ये, क्या करें, हाँ मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, तो चलो अब तो हम क्लास लेंगे आपकी रेगुलर, तो लेकिन अपना इतना करिए पहले, आज ही आप लोग अपने सिस्टम पे क्या करिए, इक्लिप्स इंस्टॉल, मतलब इस बार इंस्टॉल भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसे क्या करना है, अनजिप या एक्सट्रैक्ट करना है, और इसके बाद डायरेक्टली उसे क्या करना है, यूज करना है। तो चलिए कल से फिर हम बताएंगे इसे कैसे यूज